हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा फ्रॉम शमा's डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम इतनी मज़े की बनती है कि फ्रेंड्स, आप जब इसे बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और फ्रेंड्स, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि इतनी मज़ेदार बनती है और ज़ाहिर है बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आए हम इस रेसिपी को बनाते हैं। आप इस रेसिपी को लाइक और शेयर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं बिना मशीन के। जी हाँ फ्रेंड्स, बिना मशीन के मज़ेदार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हम आज घर पे ही बनाएंगे। तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 कप जो है वो फ्रेश क्रीम ली है। ये बिल्कुल ठंडी फ्रेश क्रीम है और ये बिल्कुल फ्रीज हुई हुई है, बिल्कुल ऐसी ही आपने लेनी है। और यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क जो मैंने घर पे बनाया वो आप देख लें मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 2 कप फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे और इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। जो भी घर में हम चीनी यूज़ करते हैं वही ऐड करेंगे और इसे हम स्टर करेंगे ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे तेज़ आंच पे पका रहे हैं तो इसे मुसलसल स्टर करते रहें, वरना स्लो आंच पे आप बार बार इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे स्टर करते हैं। तो ये जब गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो रेडी हो जाएगा। तो ये रेडी हो गया। अब इस चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया। 2 घंटे तक मैंने इसे रखा था फ्रिज में। और फ्रेंड्स, ये मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप लिया है। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको मैं दे दूँगी। आई बटन पे आप क्लिक करें, आपको मिल जाएगा। और ये मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है। अगर आपके पास नहीं तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। Please subscribe Shama's Delicious Foods and press the bell icon so you will get the notification of my new videos which is totally free. फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड और कलीग और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शमा's डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि हम क्रीम को बीट करेंगे 1 नंबर पर, इनके स्लो स्पीड पे। इसे 1 मिनट के लिए जो है हम बीट करेंगे ताकि हमारी क्रीम जो है वो थोड़ी सी साइज़ में डबल हो जाए और ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। तो इस तरह से हम 1 मिनट इसे मुसलसल बीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 मिनट हो गया। आप देख सकते हैं ये क्रीम इस तरह से गिर रही है और ये डबल हो गई है अपनी क्वांटिटी में। तो अब हम इसे हाई स्पीड पर इनके 5 नंबर पर लेकर जाएंगे और इसे हम 2 मिनट तक बीट करेंगे ताकि हमारी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से बीट हो और इसके ऊपर स्टिफ पीक्स आना शुरू हो जाएं। तो जब इसके ऊपर स्टिफ पीक्स आना शुरू हो जाएंगे तो हम बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स है उसमें ऐड करते जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्टिफ पीक्स आना शुरू हो गई हैं। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क जो अभी हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये 1/4 कप है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए ताकि हमारी क्रीम जो है वो ख़राब ना हो। तो अब हम इसको भी चंद सेकंड के लिए इसको बीट कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप जो तैयार किया था वो मैंने आपको बताया कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये भी हम इसमें तकरीबन 1/4 कप ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को बीट कर लेंगे ताकि ये वेल कंबाइंड हो जाए। फ्रेंड्स, आप इसको जितना अच्छा बीट करेंगे उतनी आइसक्रीम हमारी बहुत मज़ेदार और अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर पिंक फूड कलर ऐड करेंगे। मैंने इसमें पिंच ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें लिक्विड भी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर हो गया, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम बीटर को रोक देंगे और इसको जो है स्पैचुला से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत क्रीम जो है वो रह गई है वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए।
तो ये देखें आप, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें आप, इसका मिक्सचर कितना गाढ़ा है और इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी तो हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। तो इसको हम इसमें एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर देंगे। इस तरह से इसको आप इसमें ऐड कर दें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसके सरफेस को बैलेंस कर रही हूँ और जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी सिरप था वो मैंने थोड़ा सा रखा था, इसको ऊपर से गार्निश कर लेंगे। आप जिस तरह भी चाहें इसे आप गार्निश कर सकते हैं। तो टूथपिक की मदद से इसको मैं इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। तो इसको आप जो है वो मार्बल की तरह जैसे थोड़ा सा इसको आप पूरी टूथपिक को इस पर इंसर्ट करके आप उस तरह से भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पसंद करते हैं। तो अब इसको हम ढक देंगे और 24 घंटे के लिए या 8 आवर्स के लिए इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी आइसक्रीम को 24 आवर्स हो गए हैं फ्रीज़र में। अब इसे हम निकाल लेंगे। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है, अच्छी तरह से ये जम चुकी है। अब हम इसे स्कूप से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने आराम से निकल रही है, बिल्कुल सिल्की स्मूथ जो है वो हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। इसके ऊपर कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बने। यही इसका जो है वो सीक्रेट है कि कंडेंस मिल्क जो है उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की रखता है। तो इसके ऊपर हम फोक्स इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे और इसके ऊपर जो हमारे पास जो स्ट्रॉबेरी सिरप है वो इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और इसको एक स्ट्रॉबेरी के साथ हम गार्निश कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तैयार है। आप इसे बनाएं और इसे खाएं और इसे एंजॉय करें। मैं आपको बताती हूँ कैसी बनी है। फ्रेंड्स, ये इतने मज़े की बनी है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी मज़ेदार आइसक्रीम आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि होममेड इज़ द बेस्ट, तो आप इस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिए। आज ही आपकी डिज़र्ट होगी, मुझे उम्मीद है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।